आइए हम खड़े हो जाएं। सबको जय मसीह। प्रभु की जीवित हुजूरी में आप सबों का एक बार फिर से इंदौर प्रार्थना भवन में स्वागत है। तो हम सब मिलकर परमेश्वर की तारीफ करेंगे, प्रभु का स्वागत करेंगे, उसकी महिमा आराधना स्तुति करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे जीवनों में एक दिन जो और जोड़ा है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें एक घड़ी और दी है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। उसका धन्यवाद जितना किया जाए उतना कम है, क्योंकि वो राजाओं का राजा महान परमेश्वर है। उसने आज हमें जीवित रखा है, उसका धन्यवाद करते हैं। उसकी महाकरुणा और अमर दया का फल है कि आज हम जीवित होकर पृथ्वी पर जीवित हैं। धन्यवाद करते हैं। जितना धन्यवाद प्रभु का किया जाए उतना कम है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप महान परमेश्वर हो प्रभु जी। आपने कब परमेश्वर लाल सागर 2 भाग किया परमेश्वर। आपने दानियल को परमेश्वर शेरों की मांस से बचाया परमेश्वर। आपने कभी परमेश्वर प्रभु ओ मेरे महान परमेश्वर, आपने परमेश्वर मेरे प्रभु ओ मेरे परमेश्वर, आपने परमेश्वर हर एक चीज की परमेश्वर। आप महान परमेश्वर हो प्रभु जी। और राजा आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तो बड़ा परमेश्वर है, बड़े काम करता है परमेश्वर। महिमा आराधना स्तुति करते हैं परमेश्वर, और जिंदा खुदा की स्तुति महिमा करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी हम अपने आप को परमेश्वर आपके आगे सरेंडर करते हैं खुदा। हम आप अपने आप को आपको देते हैं परमेश्वर। प्रभु जी हमारे जीवनों को आपके पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर दो। हर एक अंधकार की शक्ति हमारे जीवनों से चली जाए यीशु के नाम से। प्रभु जी आपके सामने हम दीनता पूर्वक आते हैं परमेश्वर। प्रभु जी नम्र और दीन होते हैं परमेश्वर। प्रभु जी आपकी हुजूरी में आते हैं प्रभु जी। हर एक गुनाह हर एक गलती परमेश्वर हमारी आप परमेश्वर आपके पवित्र लहू से धो के शुद्ध करो परमेश्वर। हमें आपका बेटा बेटी बनाओ परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तो बड़ा परमेश्वर है, बड़े काम करता है परमेश्वर। तेरे लिए कोई कार्य असंभव नहीं है परमेश्वर। इस मीटिंग को परमेश्वर आपके हाथों में देता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी हमारी जुबानों से हम नहीं, आपका पवित्र आत्मा बोले परमेश्वर। पूरी मीटिंग को परमेश्वर आपके हाथों में देता हूँ परमेश्वर। जितने लोग इस मीटिंग से जुड़े परमेश्वर वो आशीषित हो परमेश्वर। प्रभु जी उनका छुटकारा हो परमेश्वर। और प्रभु जी जितने लोग परमेश्वर आने वाले हैं परमेश्वर उनके भी साथ होना परमेश्वर। प्रभु जी आगे का सारा समय आपके हाथों में देते हैं। हमारा वर्शिप करना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, हर एक बात आपको ग्रहण योग्य हो यीशु के नाम से। आमीन। तेरी महिमा से तेरे
आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तू है खुदासी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, तू है खुदासी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे देगा ये जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, दे देगा ये जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू मर्जी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मर्जी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु भर दे मुझे, आत्मा से 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 भर दे मुझे। तेरे लिए मैं जाऊँ, तेरे लिए मैं मारूँ, तेरे लिए मैं जाऊँ, तेरे लिए मैं मारूँ, तेरा पर चलूँ, तेरा पर चलूँ, तू जिसका पर चलूँ, मैं उसका पर चलूँ। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ,
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करता हूँ। ओ पवित्र आत्मा जी आपका वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी। ओ पवित्र आत्मा जी एक एक को छूले पवित्र आत्मा जी। ओ पवित्र आत्मा होली स्पिरिट है इनको छू परमेश्वर, इनके जीवनों में एंटर कर परमेश्वर, इनको छूले परमेश्वर, टच इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर। ऑफलाइन ऑनलाइन जितने लोग देख रहे हैं परमेश्वर आज उनको छूले परमेश्वर और उनकी रूह से भर दे परमेश्वर, आपकी रूह से भर दे परमेश्वर। ओ जिंदा खुदा छूले परमेश्वर, आपका सामर्थ्य मैंने पाया परमेश्वर। ओ होली गॉड फायर इन द नेम ऑफ जीसस। ओ प्रभु टच कर परमेश्वर, टच इन द नेम ऑफ जीसस। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी हाथ उठा के आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपको पुकारते हैं परमेश्वर। और मेरे खुदा आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपका धन्यवाद, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर
परमेश्वर आपका आत्मा उतर आए परमेश्वर Yes, यीशु मसीह आपका आत्मा हम पर हम लोगों पे उतर आए Yes, परमेश्वर Lord. जुम्बिश करे Yes, परमेश्वर Lord. और प्रभु छूले परमेश्वर Yes. टच इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर एक चीज को छूले परमेश्वर और प्रभु जी आराधना में छुटकारा है Yes. परमेश्वर आराधना में चंगाई है परमेश्वर और प्रभु जी हर एक बंधनों को आज तोड़ दे परमेश्वर Yes. हर एक बीमारियों को तोड़ दे परमेश्वर हर एक परमेश्वर पूर्वजों का श्राप टूट जाए यीशु के नाम से Yes, परमेश्वर Amen. और प्रभु जी जब आपका आत्मा आएगा तो हम सामर्थ को Yes, पाएंगे Amen. परमेश्वर प्रभु जी वही सामर्थ हमारे जीवनों में आ जाए यीशु के नाम से परमेश्वर आपका वचन कहता है परमेश्वर कि मैं अंत के दिनों में हर एक के ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा परमेश्वर और प्रभु जी वही आत्मा आज परमेश्वर उंडेल दे परमेश्वर एक एक को छूले परमेश्वर आप हर एक से प्यार करते हो परमेश्वर और प्रभु जी आपके लिए हर एक कीमती है परमेश्वर और प्रभु जी जितने लोग इस प्रार्थना को सुने परमेश्वर जितने लोग सुनने वाले हैं परमेश्वर हर एक का जीवन बदल जाए आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर वो होली को फायर नहीं होगी और छूले परमेश्वर in the name of Jesus परमेश्वर और प्रभु जी आपका रूह से भर दे परमेश्वर आपकी आत्मा से भर दे परमेश्वर और प्रभु तुम महान परमेश्वर है प्रभु जी तेरे प्रभु तूने परमेश्वर दाऊद को कभी हारने न दिया परमेश्वर तो बड़ा परमेश्वर प्रभु जी वही परमेश्वर तो हमारा भी है परमेश्वर प्रभु जो तू मूसा का परमेश्वर था वही हमारा परमेश्वर जो तू दाऊद का परमेश्वर था परमेश्वर जो तू दानियल का परमेश्वर था तू वही हमारा परमेश्वर है प्रभु तो कल भी चमत्कार करता था परमेश्वर आज भी चमत्कार करता है परमेश्वर आज परमेश्वर हमारे लोगों को अपने लोगों के बीच में चमत्कार कर दे परमेश्वर इनके जीवनों में जो भी दुख है तकलीफ है कष्ट है कलेश है बीमारी है कर्जा है परमेश्वर कंगाली है जादू टोना है आज वो निकल जाए यीशु के जीवित और सामर्थ नाम से परमेश्वर ओ होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु आपका धन्यवाद पवित्र आत्मा के आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर और पवित्र आत्मा एक एक को छूले परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा आपके रूह से भर जाए परमेश्वर और प्रभु टच इन द नेम ऑफ जीसस आपका सामर्थ्य देने पाए परमेश्वर आपकी चंगाई देने पाए परमेश्वर धन्यवाद आपके यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु हमारे बीच में आपका आने के लिए आपका धन्यवाद एक चीज को छूने के लिए आपका धन्यवाद ताली बजाए दवाई को शेयर कर सकते हैं आप सभी को जय मसीह की सभी को प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की हालेलुया हालेलुया जोर से बोलिए हालेलुया एक बार ताली बजा दीजिए परमेश्वर के लिए हालेलुया तो मैं गवाही बता रही हूँ मेरी गवाही नहीं लेकिन मैंने कल ही सुना और मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जैसे परमेश्वर कैसे काम करता है कैसे मसीह विरोधियों का जीवन परमेश्वर बदलता है हालेलुया तो ये बाहर की गवाही है इंडिया से बाहर की गवाही है मैं आपको सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ तो एक छोटा लड़का रहता है 7 साल का उसका नाम रहता है जॉन हालेलुया उस लड़के का नाम रहता है जॉन और उसके पिता रहते हैं उसकी माता रहती है लेकिन उसके पिताजी बीमार हो जाते हैं उसकी मृत्यु हो जाती है वो भी मसीह लोग रहते हैं परमेश्वर को मानने वाले रहते हैं लेकिन उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है और वो लड़का टूट जाता है वो बिल्कुल बिखर जाता है क्योंकि एक लौता बेटा रहता है उसके पिता की मृत्यु हो जाती है उसकी मम्मी रहती खाली मम्मी बसती तो क्या होता है कि वो लड़का बिल्कुल बिखर जाता है टूट जाता है निराश हो जाता है हताश हो जाता है दुखी हो जाता है हालेलुया फिर वो क्या करता है परमेश्वर पे क्रोध करता है परमेश्वर पे गुस्सा करता है कुड़कुड़ाता है परमेश्वर पे कुड़कुड़ाना चालू कर देता है खुले मैदान में जाता है और परमेश्वर से बोलता है कि परमेश्वर मैं तुझसे बहुत नफरत करता हूँ क्या बोलता है कि परमेश्वर मैं तुझसे बहुत नफरत करता हूँ मैं तुझे कभी नहीं मानूंगा मैं तुझे कभी स्वीकार नहीं करूंगा और मैं तेरा कभी काम नहीं करूंगा कि तुझे कभी स्वीकार नहीं करूंगा सबसे ज्यादा नफरत मैं तुझसे करता हूँ तूने मेरे पिताजी को छीन लिया सबसे ज्यादा नफरत परमेश्वर मैं तुझसे करता हूँ तूने मेरे पिताजी को क्यों मुझसे छीना
हालेलुया। लेकिन वो नहीं जानता था कि परमेश्वर की योजना उसके जीवन में बहुत बड़ी है। हालेलुया। वो नहीं जानता था उस बात को। धीरे धीरे वो लड़का बड़ा होता गया और क्या हुआ कि वो जैसे बड़ा हुआ तो वो कुछ बदमाश गैंग में शामिल हो गया, चरस गांजा उस ऐसी गैंग में शामिल हो गया जो गुंडे की गैंग में शामिल हो गया और वो उनका सरदार बन गया। हालेलुया। 10 लोग थे और उसमें से वो उन 9 का सरदार बन गया। हालेलुया। वो बड़ा बन गया और वो लोग रोकना चाहता हूँ मैं, आप दवाई एक बार फिर से मैं जानना चाहता हूँ कि एक बच्चे के बारे में आप बता रहे हो कि उसके माता पिता दोनों नहीं थे। नहीं, दोनों थे। पिताजी की मृत्यु हो जाती है, साथ माँ थी उसकी। माँ थी। तो वो बड़ा होता है फिर वो बड़ा होता है धीरे धीरे। हाँ। फिर वो बोलता है, खुले मैदान में जाता है, परमेश्वर मैं तुझसे बहुत नफरत करता हूँ, सबसे ज्यादा दुनिया में नफरत मैं परमेश्वर तुझसे करता हूँ, तूने मेरे पिताजी को मुझसे छीना है। एक बार फिर से आप शुरू से जो लोग अभी आए हैं उनके लिए कि आप लोग सब ध्यान दें कि एक गवाही शेयर कर रही है मैं, तो इसको हम सुने। एक छोटा बेटा रहता है, उसकी उम्र रहती है 7 साल। आवाज आ रही प्लीज। हालेलुया। हालेलुया। छोटा बेटा रहता है, उसकी उम्र रहती है 7 साल का और उसके माता पिता दोनों रहते हैं, मसीह परिवार का था, परमेश्वर को मानने वाले लोग थे। 7 साल का एक बेटा था और उसके पिताजी उस समय परमेश्वर में सो गए जी। उसके आगे बताइए। परमेश्वर में सो जाते हैं तो वो परमेश्वर पे गुस्सा होने लग जाता है, परमेश्वर पे क्रोध करता है, बुड़बुड़ाना चालू कर देता है, कुड़कुड़ाना चालू कर देता है कि परमेश्वर ने मेरे पिताजी को मुझसे छीन लिया, परमेश्वर तूने ऐसा क्यों किया। वो सारा गुस्सा परमेश्वर पे डाल देता है। हालेलुया। और वो क्रोध के साथ ही बड़ा हो जाता है, क्रोध के साथ बड़ा होता है और फिर क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है और वो बदमाश गैंग में शामिल हो जाता है, गुंडों की गैंग में शामिल हो जाता है। 10 लोग रहते हैं, उनमें से सबका सरदार वो बन जाता है। हालेलुया। बच्चा बड़ा होके जो परमेश्वर पे गुस्सा करता है कि मेरे पिताजी को आपने क्यों छीन लिया, और वो बड़ा होके गलत गैंग में शामिल हो जाता है और अपराध करने वालों के साथ में वो उनका लीडर बन जाता है। वो ये नहीं जानता था कि परमेश्वर की योजना बहुत बड़ी है उसके जीवन में। हालेलुया। फिर क्या होता है कि परमेश्वर के दास जो रहते हैं, बिली ग्राहम, वो वहाँ पर प्रचार करने आए होते हैं और इसको खबर पड़ती है, जॉन को खबर पड़ती है कि वो परमेश्वर के दास वहाँ पर आए हुए, तो वो आग बबूला हो जाता है, क्रोध से मतलब पागल हो जाता है, बोलता है, अपनी प्रैक्टिस करने लग जाता है अपने गैंग के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ कि हम ऐसा करेंगे कि जब वो प्रचार के आखिरी में जब वो प्रार्थना करेंगे, जब वो लास्ट में बोलते हैं ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उन पर हमला कर देंगे। वो बंदूक लेकर जाते हैं अपने उसमें अंदर, स्वेटर के अंदर वो बंदूक रख लेते हैं। वो उन पर हमला करने वाले थे, परमेश्वर के दास पर, बिली ग्राहम पर। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वो ऐसा भूल गए थे कि वो परमेश्वर के दास है, परमेश्वर कुछ होने नहीं देता अपने दासों के साथ। हालेलुया। हालेलुया। फिर क्या होता है कि बहुत बड़ी सभा आती, बहुत बड़ी सभा रहती है, वहाँ पर कम से कम लाखों लोग आते हैं और वो क्या करते हैं, 10 जन रहते हैं ना, जो कि गुंडे रहते हैं, एक जन यहाँ खड़ा होता है, एक जन वहाँ खड़ा होता है, बढ़ जाते हैं भीड़ में। हालेलुया। और वहाँ पर प्रचार चालू हो जाता है, बिली ग्राहम का प्रचार चालू हो जाता है। फिर जब लास्ट का टाइम आता है, जब लास्ट का टाइम आने वाला रहता है, जब वो प्रचार चालू कर देता है, तो वो लड़का सोचता है, जॉन सोचता है कि सब मूर्ख तो नहीं हो सकते, चलो एक पागल होगा, दूसरा पागल होगा, लेकिन ये लाखों लोग पागल कैसे हो सकते हैं जो मतलब इस आदमी की सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्या सबके सब मूर्ख है? लाखों लोग कैसे पागल हो सकते हैं? आपको रोकता हूँ कि ये बहन की गवाही इस प्रकार है कि जो वो लड़का जॉन वो बड़ा हो गया और जब परमेश्वर के सामर्थी दास वहाँ पर सभा करने आए तो उसको गुस्सा आया कि मैं उन्हें मार दूंगा जी। तो वो उस सभा में पहुँच गया, सभा में पहुँच गया। जब उसने देखा कि लाखों की भीड़ इस व्यक्ति को सुनने आई है, परमेश्वर के दास को सुनने आई है, तो वो थोड़ा सोच में पड़ गया कि ऐसा क्या है इसमें कि इतने लोग इनको सुनने के लिए आए हैं जी। कुछ तो होगा इनमें कि जो ये पागल तो नहीं है कि इतने सारे लोग जमा हुए हैं यहाँ पर, भीड़ एक के ऊपर एक गिरी जा रही, क्या बात है। फिर उसने ये सोचा, फिर आगे क्या, फिर वो बोलते हैं कि इतने सारे लोग तो पागल नहीं हो सकते, कि कुछ तो बात होगी। फिर उसके बाद वो प्रचार का टाइम होता है, वो प्रचार करते हैं। हालेलुया। फिर क्या रहता है कि ऐसी आवाज आती है उनको, जबकि कोई उनको जानता नहीं है, सब आगे आगे बटे रहते हैं। जब दोस्त रहते हैं उनके, वो उधर बहुत दूरी पर रहते हैं, लेकिन वो लोगों की भीड़ में खड़े रहते हैं। तो उनको आवाज आती पीछे से, जॉन। तो वो सोचते मुझे किसने बुलाया, यहाँ पर मुझे जानता कौन है, कोई भी नहीं जानता है, यहाँ पर कोई नहीं जानता, मैं यहाँ पर नया हूँ। फिर पीछे मुड़ते, फिर ना सोचते यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं जानता। फिर वो शौक में पड़ जाते, मेरा नाम कौन जानता है। फिर दूसरी बार आवाज आती है, जॉन। फिर तीसरी बार आती है, जॉन। तो वो सोच में पड़ जाता है कि मतलब मुझे कौन आवाज दे रहा है, वो सोच में पड़ जाता है। फिर उसको क्या परमेश्वर याद दिलाता है कि शमूएल को किस प्रकार परमेश्वर ने 3 बार आवाज लगाई थी। हालेलुया।
हालेलुया। वो सोच में पड़ जाता है। परमेश्वर ने आवाज लगाई थी शमूएल नबी को, उसको पुरानी आवाज़ें याद आती है। फिर क्या होता है कि वो सोच में पड़ जाता है और वो फूट फूट कर रोने लग जाता है। जो पत्थर का हृदय वाला जो इंसान था, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें नया मन दूंगा, तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर मांसों पे हृदय लगा दूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो इंसान बचपन से ऐसे क्रोध के साथ बड़ा हुआ, पत्थर वाला दिल उसका बन चुका था। उसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी, वो मसीह विरोधी बन चुका था, गुंडा बन चुका था, और वो इंसान का मन परमेश्वर ने पिघला दिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तब वो प्रचार सुनना शुरू किया था। जी जी। तब परमेश्वर के दास ने जब वचन बोलना चालू करे, जब वचन ने अपना काम किया, तब उसने जो उसके कानों में जब परमेश्वर के वचन गए, तो परमेश्वर के वचन ने उसके जीवनों में काम किया। जब परमेश्वर का वचन जो है वो प्रभु है, वो परमेश्वर का वचन जो है वही सब कुछ है, वही परमेश्वर ही है, वो खुदा है। परमेश्वर का वचन खुदा है। परमेश्वर ने अपने वचन को अपने से ज्यादा महत्व दिया है। तो जब उन्होंने वचन बोलना शुरू किए, तब क्या हुआ? जैसे कहते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि जो वचन मेरे दास के मुंह से निकल गया वो वापस नहीं आता लौटकर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यस यस। वो वापस फिजूल नहीं जाता है। Yes. कोई वचन बोल दिया गया है वो फिजूल वापस नहीं आएगा, वो अपना काम करके आएगा। हो सकता है इसके जीवन में करे, हो सकता है उनके जीवन में करे, हो सकता है इस ऑफलाइन में नहीं करे लेकिन ऑनलाइन में करे। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। तो क्या रहता है कि वो फूट फूट कर रोने लग जाता है। वो इंसान तो इतने सालों से जो बड़ा हुआ कभी रोया नहीं, लेकिन वो इतने सालों बाद रोता है। हालेलुया। वो फूट फूट कर रोता है। हालेलुया। फिर क्या रहता है कि जब प्रचार चलता रहता है, आखिरी की प्रार्थना चलती है, उसके बाद वो दौड़ कर जाता है पुलपिट के सामने, दौड़ कर जाता है, और वो क्या देखता है वहां पर जाके जो बाकी दोस्त थे, जो 9 लोग थे, वो भी आ जाते हैं आगे। हालेलुया। परमेश्वर के दास प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए कौन कौन आगे आएगा, तो वो जितने गुंडे रहते हैं सब आगे पहुंच चुके रहते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, और सारे के सारे घुटने टेकते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उस दिन का दिन है और आज का दिन है, परमेश्वर के दास है, सबसे बड़े दास है। हालेलुया। आज वो परमेश्वर की सेवकाई में परमेश्वर की सेवा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं जीवित गवाही के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य गवाही के लिए। हम धन्यवाद करते हैं और ताली बजाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो महान परमेश्वर, इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है वो। हालेलुया। तो हम खुश नसीब हैं और हम बहुत ही आनंदित हैं और ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, ऐसे परमेश्वर को हम मानते हैं। ऐसा परमेश्वर हमारा है, किसी का परमेश्वर नहीं है ऐसा, जैसा परमेश्वर हमारा है। हालेलुया। तो हम कितने भाग्यशाली हैं। हालेलुया। आइए प्रभु का धन्यवाद करते हैं और हम आगे प्रार्थना में जाएंगे। आप सभी को जय मसीह की। सब एक गवाही मेरी भी देना चाहूंगी मैं कि दोस्त तो अपना कार्य करता ही है, वो सैटरडे से अपना कार्य करने लग जाता है कि भवन में अपन नहीं आ सके। तो ऐसे ही रात को मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी और मैं उठ भी नहीं पा रही थी। मतलब मुझे इतना दर्द हो रहा था पेट में, इतना कि अपना नस में मैं इनको बोल रही पता नहीं मुझे क्या हो रहा, मैं उठ भी नहीं पा रही। अभी सुबह भी मैं उठ नहीं पा रही थी। तो वो तो दुष्ट बेरी अपना काम करता ही है कि अपन प्रेयर करना है, भवन को देखना है। तो पर मैं बोली परमेश्वर तो मुझे हिम्मत देगा, साहस देगा कि मैं उठ खड़ी होंगी। परमेश्वर से प्रार्थना करी, दास ने प्रार्थना करे, तो मैं फिर धीरे धीरे जाके नहाई वगैरह प्रेयर करी। अभी भी हल्का हल्का दुख रहा, पर मैंने बोला कि नहीं प्रेयर तो मैं करूंगी। मैंने बोला नेंसी को बोलती आज बेटा तू कर दे। इन्होंने बोला नहीं तू ही करेगी प्रार्थना, बोले क्योंकि वो तो चाहते ही दोस्त के प्रेयर नहीं करने दे, अपन को बीमार करे, कभी कुछ मतलब गड़बड़ी पैदा करता है, वो सैटरडे से ही करना चालू कर देता है। तो परमेश्वर की महिमा और आराधना हो कि उन्होंने हमें सुरक्षित रखा। और 3 दिन की फास्टिंग में भी परमेश्वर ने हमें बहुतायत से आशीष दिए। 3 दिन के डे नाइट फास्टिंग में हमें जीवित रखा। ये सबसे बड़ी महाकरुणा है कि हमें कुछ भी संकट में या दुख में या हमको गिरने नहीं दिया उनने, है ना। हम सब जीवित है, इसलिए ईश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन आप सभी को हम परमेश्वर की महिमा के लिए उपस्थित जीवित भवन से आप लोग का स्वागत करते हैं। जोरदार ताली बजाते परमेश्वर की महिमा आराधना करते हैं। आइए हम मिलकर अपनी आंखें को बंद करके अपनी जितनी भी टेंशन है, हम ये नहीं सोचे कि आज हम घर में ताला छोड़कर आ गए या हम लोग है ना कहीं जाना है या हमारे कस्टमर है या हमारे कुछ भी तंगी है, कुछ भी परेशानी है, सब घर की टेंशन सब छोड़ के परमेश्वर के आगे समीप आ जाइए। परमेश्वर हमारा
महान है, उद्धार करता है, वो हमें उठा के खड़ा करता है, हर दलदल से, हर कीचड़ से उठा के खड़ा करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आंखें बंद कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, परमेश्वर एक को टच करेगा। में आज चुके हैं परमेश्वर। यस मेरे में पिता हम आज परमेश्वर। चुके हैं, तो वचन कहता है प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। यस मेरे लॉर्ड पिता आप बैठे हो, परमेश्वर। जितने लोग ऑनलाइन बैठे, जितने लोग ऑफलाइन बैठे, यस या मेरे पिता परमेश्वर को परमेश्वर। समय दे रहे हो तो आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। यस मेरे जब हम पिता परमेश्वर की परमेश्वर। शरण में आ चुके हैं तो हम अपने हृदय को खोले और अपने हर एक कामों को, हर एक विचारों को यस मेरे छोड़ पिता दें और परमेश्वर में सब कुछ दे दे और पूरी तरीके से अटेंशन हो जाए और परमेश्वर में अपना सब कुछ देके उसकी बातों को सुने हम। यस ध्यानपूर्वक परमेश्वर की आज्ञाओं पे चले और उसमें मग्न हो जाए। यस मेरे पिता पर। हालेलुया। चाहे आप हताश आए, निराश आए, आपकी कोई भी परेशानी, दुख है, तकलीफ है, आज परमेश्वर उसका छुटकारा करेगा और हम विश्वास करते हैं कि हर एक चीज का छुटकारा होगा। हम धन्यवाद देते हैं मेरे लॉर्ड पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर। सामर्थ्य जिंदा खुदा जलाली और राजा मेरे पिता परमेश्वर। ये भवन ऐसे ही नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, ये भवन आपने बनाया मेरे पिता परमेश्वर। उजाड़ भवन को, उजाड़ घर को पिता परमेश्वर आपने भवन में तब्दील कर दिया मेरे पिता परमेश्वर। ये सबसे बड़ी गवाही है पिता परमेश्वर कि आज हम जीवित है मेरे पिता परमेश्वर। आप जीवित है और आपने नियुक्त किया मेरे पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर। रात भर आपने संभाला, अपनी छत्र छाया में रखा, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। 3 दिन की फास्टिंग में पिता परमेश्वर, डे नाइट में आपने हमें संभाले रखा, अपनी हथेली पे रखा और प्रेयर में भी पिता परमेश्वर आपने अद्भुत रीति से काम किया मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं मेरे लॉर्ड पिता परमेश्वर। जितने भी लोग आए हैं पिता परमेश्वर, आज अपनी परेशानियों को लेकर आए, कोई दुखी है, कोई परेशान है मेरे लॉर्ड पिता परमेश्वर, आप हमारे हर एक बातों को चित लगाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप तो मनों को जांचने वाले परमेश्वर हो, आप तो दिलों को जांचने वाले परमेश्वर हो। आपने अपने हथेली से हमें बनाया मेरे पिता परमेश्वर। माता पिता छोड़ देंगे, भाई बहन छोड़ देंगे, पर आप नहीं छोड़ेंगे मेरे पिता परमेश्वर। आप नहीं छोड़ने वाले मेरे पिता परमेश्वर। अपनी हथेली से हमें बनाकर हमें संसार में भेजा कि जा फलवंत हो मेरे पिता परमेश्वर। और राजा मेरे पिता परमेश्वर, आज दुखी भाई को तो छू ले मेरे पिता परमेश्वर, उसके जीवन में पिता परमेश्वर मिरेकल कर दे आज पिता परमेश्वर। वो तेरे भवन में आया है, वो खाली नहीं जाएगा मेरे पिता परमेश्वर। ये मेरा विश्वास है कि ये परमेश्वर जिंदा खुदा जलाली है, वो एक को छुटकारा देता है मेरे पिता परमेश्वर। आज वो भाई के आंसू है, वो जो कुप्पी में तूने संभाल के रखे मेरे पिता परमेश्वर, कोई साथ नहीं देगा पर आप साथ देने वाले परमेश्वर हो। आप हथेली पे रखने वाले परमेश्वर हो। उनकी राहों को खोल दे, उनके जितने भी मनोकामना आज उसको पूरी कर दे मेरे पिता परमेश्वर। उनके जीवन को छू ले मेरे पिता परमेश्वर। उनके सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक बी हील इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। जैसे आप मूसा के संग थे पिता परमेश्वर, आप दानियल के संग थे मेरे पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर हमारे सबके साथ हो प्रभु यीशु नाज़री के नाम से। और अभी इजराइल के साथ थे पिता परमेश्वर, इस्तर के साथ थे पिता परमेश्वर, हर एक पिता परमेश्वर भविष्य वक्ताओं के साथ थे पिता परमेश्वर, अपने दास दासी बेटों के साथ है, ऐसे हमारे साथ भी हो जा मेरे पिता परमेश्वर। हो ले मेरे पिता परमेश्वर, हमारे दर्दों को छू ले मेरे पिता परमेश्वर। आज छुटकारा दे दे, आज छुटकारा दे दे पिता परमेश्वर के नाम पे। ऐसे जितने भी लोग मन मुटाव करके बैठे पिता परमेश्वर, उनके जीवन को छू ले मेरे पिता परमेश्वर। जितने भी ऑनलाइन देख रहे, ऑफलाइन देख रहे पिता परमेश्वर, कोई पैसे की तंगी है पिता परमेश्वर, कर्ज से परेशान है मेरे पिता परमेश्वर, रुके हुए पैसे आज आ जाएंगे प्रभु यीशु नाज़री के नाम से पिता परमेश्वर। उनके खत्ते भर रहे प्रभु यीशु नाम से पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि तू लेने वाला नहीं देने वाला बनेगा प्रभु यीशु नाज़री के नाम से। और पिता परमेश्वर का वचन कहता है कि उसी को स्मरण करके सब काम कर, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हमारा सीधा मार्ग निकाल दे मेरे पिता परमेश्वर, हमारे लिए सीधा मार्ग निकाल दे मेरे पिता परमेश्वर। हम नहीं बदल पा रहे, हमसे नहीं हो रहा पिता परमेश्वर, तो आप बदलिए मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं मेरे पिता परमेश्वर, हमारा जीवन अधूरा है मेरे पिता परमेश्वर। आज वो आग और अनॉइंटिंग बरसा दे मेरे पिता परमेश्वर। जितने भी बेटा बेटी आए पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में काम कर दे प्रभु यीशु नाज़री के नाम से पिता परमेश्वर। छू ले, एक को टच कर दे इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। छोटे से बच्चों से लगाकर बड़े तक को पिता परमेश्वर छू ले मेरे पिता राजा, छू ले इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। हर एक रोग जाएगा प्रभु यीशु नाम से पिता परमेश्वर, हर एक बीपी जड़ से उखड़ जाएगी प्रभु यीशु नाम से पिता परमेश्वर, हर एक शुगर की बीमारी आज भी जड़ से उखड़ेंगे प्रभु यीशु नाज़री नाम पे पिता परमेश्वर। आपका बेटा दास आज नहीं आया पिता परमेश्वर, पर वो परिश्रम कर रहा है। आज घनश्याम
बेटा पिता परमेश्वर परिश्रम कर रहा है, उनके माता पिता में परिश्रम करता है, जो ने लकवे के रोग पिता परमेश्वर लग गए, वो बेड पे हो गए, आप उस हटकनों में बल दे दे प्रभु यीशु। आपने कहा है वचन में कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, तेरे कोड़े खाने से हर एक बीमारी चली गई, तेरे कोड़े खाने से हमारे हड्डियों में बल आ गया, तेरे कोड़े खाने से हमारा हृदय रोग ठीक हो गया, हम तेरे कोड़े खाने से, तेरे लहू खाने से, तेरे क्रूस पे टंगने से हम आजाद हो गए प्रभु यीशु नासरी के नाम से। ओ लॉर्ड मेरे पिता परमेश्वर, हम तुझे निहारे पिता परमेश्वर, हम तुझे देखे मेरे पिता परमेश्वर कि तूने हमारे लिए कितना दर्द सहा पिता परमेश्वर, तू भी एक लौता पुत्र था पिता परमेश्वर और तूने कुर्बान कर दिया हमारे लिए पिता परमेश्वर, कुर्बानी दे दी मेरे पिता परमेश्वर। और राजा तूने हमें शिफा दिलाई मेरे पिता परमेश्वर, हमें छुटकारा दिलाया मेरे पिता परमेश्वर, तो हम छुटकारा पा चुके हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर का वचन कहता है तेरा पाप लाल रंग का क्यों नहीं हिम के समान श्वेत कर दूंगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज एक एक के पाप को छुटकारा मिल गया है, आज से न्यू जीवन है आपका, आज से न्यू जीवन है आपका पिता परमेश्वर। छू लीजिए, टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर, एक एक हृदय को छू लीजिए, आपकी अनॉइंटिंग उतर जाए, आपका अभिषेक में से उतर जाए, भर जाओ प्रभु यीशु नाम से पिता परमेश्वर। एक एक को छू ले मेरे पिता परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा उतर रहा है, वो पवित्र आत्मा उतर रहा है, एक एक टच कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। वो आग आ रही है, वो परमेश्वर का झरोके खुल गए, एक एक को छू रहा है मेरे पिता परमेश्वर। भर जाओ भर जाओ भर जाओ प्रभु यीशु नासरी के नाम से, हर एक तकलीफ को आजाद कर रहे प्रभु यीशु, एक एक के दर्द को ले रहे प्रभु यीशु पिता परमेश्वर। जितने भी टेंशन डिप्रेशन आउट इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी नाश होगी प्रभु यीशु नाम से। इस भवन में आते से ही चमत्कार होता है प्रभु यीशु नाम से पिता परमेश्वर, मिरेकल होता है प्रभु यीशु नाम से पिता परमेश्वर। इधर जो भी प्रार्थना की जाती, जो भी निवेदन की जाते हैं, परमेश्वर की आंखें और कान लगे रहते हैं। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपकी आंखें और कान लगे हैं मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हालेलुया, आपका धन्यवाद छूने के लिए, धन्यवाद मेरे लॉर्ड पिता परमेश्वर एक को टच करने के लिए। पिता परमेश्वर हर एक बीमारी का नाश होगा, हर एक दुख का नाश होगा। ओ मेरे लॉर्ड पिता परमेश्वर, जितने भी पिता परमेश्वर सिर के बाल से लेकर नाखून तक आप छू रहे हो पिता परमेश्वर, एक एक को पिता परमेश्वर। पाइल्स की तकलीफ आउट इन द नेम ऑफ जीसस, हर एक मोटापा आउट इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर, हृदय रोग आउट इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। लकवे के रोग अभी खड़े हो जा प्रभु यीशु के नाम पे। हे मेरे लॉर्ड पिता परमेश्वर, जितने बीमार है पिता परमेश्वर, रोग सैया पे पड़े हैं, सालों से पड़े हैं पिता परमेश्वर, आज उनको उठा के खड़ा कर दे प्रभु यीशु, आज उनको उठा के खड़ा कर दे मेरे लॉर्ड पिता परमेश्वर, खड़ा कर दे मेरे पिता परमेश्वर। वो चमत्कारी हाथ आप रख दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, रख दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। जिसको भी पिता परमेश्वर कैंसर की तकलीफ है, कैंसर की बीमारी है, आज लवीना बहन ऑपरेशन के लिए जा रही है, पिता परमेश्वर उसको छू ले मेरे पिता परमेश्वर, उसको भली चंगी लेकर आना प्रभु यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। छू ले पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी नाश होगी प्रभु यीशु के नाम से। ओ लॉर्ड मेरे पिता परमेश्वर, आप यहाँ उपस्थित हो, आप यहाँ उपस्थित हो, आपका रूह मस्सा यहाँ उपस्थित है मेरे प्रभु यीशु नाम से पिता परमेश्वर। एक एक को छू रहा है, एक एक को टच कर रहा है, हर एक मन बुद्धि आउट इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। ज्ञान बुद्धि समझ दे रहे हो बच्चों को, ज्ञान बुद्धि समझ से भर रहे हो मेरे पिता परमेश्वर, जो यहोवा ही देता है, जो यहोवा से ही मिलता है पिता परमेश्वर। और लॉर्ड पिता परमेश्वर, ये उस मीटिंग को मैं आपके हाथों में देती हूँ, और संसार भर में जितने भी लोग जगह जगह मीटिंग हो रही पिता परमेश्वर, उनको भी मैं आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। आपके दास दासियों को आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर, वर्षियों को आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। तेरा दास बेटा पिता परमेश्वर जो वचन बांटे, वो हर एक के घर में, दिल में घर करके जाए प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जोरदार ताली बजाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, धन्यवाद करते हैं प्रभु का, धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो जिंदा खुदा है, उसका धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया, पवित्र पवित्र परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। आप जितने लोग आए हैं यहाँ पर, आप आए नहीं हो, आप आए नहीं हो, आप लाए गए हो। हालेलुया, आप लाए गए हो किसके द्वारा? प्रभु के द्वारा आप लाए गए हो, और उसका आत्मा आपको हाथ पकड़ के लाया है। हालेलुया। क्योंकि बहुत लोग आने वाले हैं और बहुत लोग आने के लिए लालायित है और आने
के लिए वो अवसर ढूंढ रहे हैं। लेकिन देखिए जिस तरह से घनश्याम भाई हर संडे इंदौर से परिश्रम करके 30 किलोमीटर से फैमिली सहित आते हैं, वो आज आ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि शैतान ने उनके जीवनों में अपना काम किया। उनके पिताजी को उन्होंने पैरालाइज में डाल डाला, तो वो उस कारण से नहीं आए। उनकी फैमिली पूरी आने वाली थी। उनकी एक बहन है जो गुजरात में शादी की है, जिसको ब्रेन ट्यूमर से परमेश्वर ने आजाद किया था, वो भी गवाही देने आने वाली थी, लेकिन वो भी नहीं आ पाई। लेकिन आपको परमेश्वर ने चुना है कि शैतान को आपने हराया है और आप यहाँ पे आए हैं। हालेलुया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यदि आप इस बात को समझ जाएंगे तो आप शैतान को हमेशा हराएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। ये शैतान तो चाहता है कि वो गड़बड़ी पैदा करे। वो जानता है कि आप एक सामर्थी लोग हो, वो जानता है कि आप एक परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, तो वो आपको चाहता है कि वो आपको पीछे करना चाहता है। हालेलुया। लेकिन कहा गया धर्मी 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। हालेलुया। तो हम ऐसे परमेश्वर को मानते हैं जो हमारे पापों को याद नहीं रखता। वो उद्याचल से लेकर अस्त्याचल तक हमारे पापों को ऐसे मिटा देता है जैसे सफेद बर्फ हो जाता है, ऐसे हमारे पापों को मिटा देता है। हम सब में एक ही समानता है। क्या समानता है हम सब में? पिछली बार भी बताया था मैंने कि हम सब पापी हैं। हालेलुया। ये हम में कॉमन समानता है कि हम सब पापी हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर वो एकदम बड़ा परमेश्वर है कि वो उस पाप को मिटाने की सामर्थ्य रखता है वो। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम सब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से पहले, हम उसके वचनों को सुनने से पहले हम सब खड़े हो जाएं और परमेश्वर की हुजूरी में आए। और परमेश्वर ये जो हम प्रार्थना करेंगे, अभी हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे वचन से पहले। इसमें आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि देखिए ये है ना, जब हम वचन पढ़ेंगे तो हम जो प्रार्थना करेंगे वही बात सामने आने वाली है कि हम प्रार्थना क्यों करते हैं। क्या आइए हम प्रार्थना करते हैं। पहले धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, जो भी वचन आज पढ़ा जाए, सुना जाए, परमेश्वर आपके लोगों के जीवनों में वो 1000 गुना फल लेके आए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब लोग बैठे। अब ये जो प्रार्थना हमने की है, ये मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रार्थना किस तरह से काम करती है। वचन में जाएंगे, रोमियो 5। रोमियो 5। हालेलुया। देखो परमेश्वर है ना, हमारी प्रार्थना को उत्तर कैसे देता है। प्रभु हमारी प्रार्थना को उत्तर कैसे देता है, पता है आपको? किसी को पता है? नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे देता है परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर। आप पढ़िए रोमियो का 8 अध्याय, उसका 5 से पढ़िए। 8 का 5, पेज नंबर 216। हाँ 216। बेटा पढ़े हो, खड़े होके पढ़ो। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, और वे शारीरिक दशा में कहकर परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। बस बैठ जाइए। अब किसी को समझ आया? कुछ समझ में आया? किसी को समझ आया है? कुछ समझ आया है? किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया? ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। अब देखो हम एक वचन में जाएंगे, यिर्मयाह 33 का 3 में, मुझसे प्रार्थना कर। क्या कहता परमेश्वर? मुझसे प्रार्थना कर। तो हमने प्रार्थना करी, अभी खड़े होकर सबने करी ना प्रार्थना, वचन से पहले करी। किस लिए करी? कि वचन में परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? कि मुझसे प्रार्थना कर। तो हमने कर दी। इतना समझ में आ गया?
क्या कहा वचन में कि मुझसे प्रार्थना कर। तो हमने प्रार्थना करी ना कि फिर क्या बोलता है परमेश्वर, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर, मैं तेरी सुनकर, मतलब हम प्रार्थना करते हैं तो वो सुनता है। हालेलुया। उसने क्या कहा, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर। तो हमने प्रार्थना की, उसने सुन लिया, है ना। फिर क्या वो बोलता है वो कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता। हालेलुया, हालेलुया। वो बड़ी बड़ी कठिन बातें जो पवित्र शास्त्र की बातें हैं, जो परमेश्वर के रहस्य की बातें हैं, जो स्वर्ग की बातें हैं, वो जो हम नहीं समझते वो परमेश्वर हमें बताएगा। क्योंकि उसने कहा मुझसे प्रार्थना कर, हमने प्रार्थना की, उसने सुना, है ना। तो अभी हमें समझ नहीं आया, देखो परमेश्वर बताएगा। क्या लिखा है इसमें, रोमियो 8:5 में, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक व्यक्ति कौन है? शारीरिक व्यक्ति कौन है? शारीरिक व्यक्ति कौन है? शारीरिक व्यक्ति वो है, सभी मनुष्य। शारीरिक व्यक्ति वो है जो प्रभु यीशु को नहीं जानता है, या फिर वो प्रभु यीशु को जानता तो है ना, वो पवित्र आत्मा को नहीं जानता, या वो पवित्र आत्मा को जानता तो है, उसमें पवित्र आत्मा का ठहराव नहीं है। हालेलुया। शारीरिक व्यक्ति कौन है? जो पवित्र आत्मा यदि गलती से पाया तो है, लेकिन ठहराव नहीं है उसके जीवनों में। हम भवन में आते हैं, पवित्र आत्मा हमको छूता है, लेकिन ऐसे कोई काम हम कर देते हैं जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं, तो उठ जाता है। हालेलुया। अनॉइंटिंग चला जाता है, जब अनॉइंटिंग चला जाता है तो हम खाली हो जाते हैं। पवित्र आत्मा के बिना हम अनाथ है। हालेलुया, ये वचन कहता है। तो ऐसा ही होता है। शारीरिक व्यक्ति वही है जो पवित्र आत्मा उनके जीवनों में नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो शरीर की अभिलाषाओं पे मन लगाते हैं कि क्या कपड़े पहनना है, क्या खाना है, क्या काम करना है, क्या पैसे कमाना है, क्या नौकरी करना है। वो उस चीजों की अभिलाषाओं में लगे रहते हैं, वो अपने घर परिवारों में लगे रहते हैं, वो अपने बिजनेस में लगे रहते हैं, वो अपने बच्चों के फ्यूचर की चिंताओं में लगे रहते हैं। वेरी गुड, हालेलुया। तो फिर क्या आगे क्या बोलता है परमेश्वर, एक एक लाइन को हम समझेंगे, है ना। इसमें क्या बोला है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पे मन लगाते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पे मन लगाते हैं। अब आध्यात्मिक व्यक्ति कौन है? आध्यात्मिक व्यक्ति कौन है? जो पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, जो पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, जो उनके जीवनों में पवित्र आत्मा का ठहराव है। हालेलुया। ऐसे लोग आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। हालेलुया। जो पवित्रताई को पाए हुए हैं, जो पवित्रताई में चलते हैं, ऐसे लोग आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक व्यक्ति है तो वो कभी गिरेगा नहीं। हालेलुया। शैतान हर एक रीति से काम करता है, वो हर स्टेज पे वो गिराने के लिए तैयार है। हालेलुया। मैं अक्सर बोलता हूँ कि सांप सीढ़ी का आपने खेल देखा होगा, उसमें हर पोजीशन पे सांप रहता है। जब सांप काटता है तो वो कहाँ जाता है? बॉटम पे, सबसे नीचे। वो 99 पे भी सांप रहता है, वो पहुंचने वाला 100 पे। वो वहां काटेगा ना उसको, तो वो भी जमीन पे आ जाएगा। वो बहुत खुश हो जाता है कि मैं 90 पे आ गया हूँ, मैं सबसे ऊपर हो गया, घमंड दिखाने लगेगा, तो वहां पर भी सांप है। जैसे ही घमंड है, घमंड मतलब शैतान, घमंड मतलब दुष्ट का काम है, वो गिरा देता है। तो जब तक हम परिपूर्णता से परमेश्वर के अधीन हो जाना है हर समय हमें, और कभी भी हमारे जीवनों में घमंड नहीं आना चाहिए और अहंकार हमारे जीवनों में नहीं आना चाहिए। तो हम ये सोचें कि परमेश्वर आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करे, परमेश्वर का आत्मा को हम हमारे जीवनों में हमेशा ले। और पवित्र आत्मा तो हमारे जीवनों में जब आ जाता है, आप भवन में आ जाते हो, जब सब चीज आप ग्रहण कर लेते हो, वचन आपके जीवन में जब काम करने लगता है, तो जब आप यहाँ से बाहर जाते हो तो आप दुनिया में जाते हो, वहां लोगों के बीच में जाते हो, तो आपको ये करना है वहां पे कि आपका अनॉइंटिंग, आपका अभिषेक आपको बचा के रखना है। हालेलुया। कैसे बचा के रखना है? आपकी पड़ोसन आपके पास आके बैठेगी, वो संसार की बात करेगी, वो चुगली करेगी, बुराइयां करेगी। जब वो उठ के जाने लगेगी तो आपको लगेगा कि मेरे अंदर से कुछ निकला है। वेरी गुड, मेरे अंदर से कुछ निकला है, तो आपकी सामर्थ को वो चुरा रही है। हालेलुया। तो हमको ऐसे लोगों से नहीं, उनकी संगति में नहीं रहना है। हमको अधिक से अधिक संगति हमारे मसीह लोगों की संगति करना है, आत्मा के पाए हुए लोगों की संगति करना है। अधिक से अधिक हमको अभिषेक लोगों की संगति करना है। हालेलुया। हम एक थैली है हमारे पास, उसके अंदर सिक्के भरे हुए हैं,
एक थैली में सिक्के भरे हुए, लेकिन उसमें एक छेद भी है। यदि तो क्या होगा, हम उसको भरेंगे और वो नीचे से निकलती जाएगी, वो खाली भी होती जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा, वो आखिर में क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो हमने जो उसको भरा है या वो भरी थी, उसका कोई वैल्यू रहेगा क्या? तो हमको क्या करना है, उसके जो छेद है उसको बंद करना है। हमारा अभिषेक कहाँ से उड़ता है, हमारा अभिषेक कौन चुरा लेता है? इतनी सामर्थ्य की हम प्रार्थना में शामिल होते हैं, परमेश्वर के वचनों में शामिल होते हैं, प्रभु की बातों को हम सुनते हैं और परमेश्वर हमारे जीवनों में काम भी करता है, फिर भी हमारा अनॉइंटिंग कौन चुरा लेता है? हमको बीमार कौन कर देता है? हमें दुविधा में कौन डाल देता है? हमारे पैसों को कौन खा जाता है? तो उसको, वो छेद को बंद करना है ना हमें। उसकी हिम्मत नहीं है कि वो आपको छूले, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो आपके जीवनों में आ जाए। यदि हम उसको अवसर देते हैं, उसको अवसर देते हैं, हम कैसे देते हैं, देखो मैं बताता हूँ आपको कि हम शारीरिक काम करके उसको अवसर देते हैं, या तो उसकी हिम्मत ही नहीं है। यदि पवित्र आत्मा आपके जीवनों में पूरी तरीके से काम करेगा ना, तो वो आपके जीवन को छू नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो 6 से पढ़ता हूँ, शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पे, हम शरीर को कितना भी धोए, साबुन से धोए, उस पर अच्छे पाउडर लगाए, जो भी अपने शरीर को, ब्यूटी पार्लर जाने वाले ब्यूटी पार्लर जाए और डेली जाए, तो क्या होगा, उनको 100 साल बाद क्या होगा, 100 साल की उम्र दे दी उनको, फिर क्या होगा, शरीर का क्या होगा 100 साल में? वैसे ही रहेगा क्या? कैसा हो जाएगा? नाश हो जाएगा। और 150 साल दे दिए, फिर क्या होगा? 150 साल कोई जीवित रहा तो उसका शरीर कैसा होता है? बिल्कुल ही डैमेज हो जाएगा। वो कोई काम करे तो क्या करना है इसे शरीर का, तो मृत्यु को ही प्राप्त करेगा ना वो। तो जो शरीर पे मन लगाते हैं, मतलब वो नरक में जाते हैं, यहाँ कहने का मतलब है। तो नरक मतलब मृत्यु है, और स्वर्ग मतलब अनंत जीवन है। वो मृत्यु नहीं है, जो स्वर्ग है वो मृत्यु नहीं है, वो अनंत जीवन है, वो कभी मरता नहीं है, वो खुशियों के साथ परमेश्वर के साथ रहता है। तो शरीर पे मन लगाने वाला तो नरक में जाएगा वो, परंतु आत्मा पे मन लगाने वाला जीवन और शांति को पाएगा वो। हालेलुया, हालेलुया। देखिए अब 7 से पढ़ेंगे बहुत ध्यान से, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है ना। शरीर पे मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना। आप कैसे परमेश्वर से बैर रखना, कैसे? तो शरीर पे मन लगाते हैं, जैसे आपका एक बेटा है ना, ये मेरा बेटा प्रिंस है, आप वो आपका यीशु है ना, ये हमारे बच्चे हैं। अब ये हमने उनको समझा दिया है कि आप गलत काम नहीं करना है, आपको जो शारीरिक काम नहीं करना है। तो वो शारीरिक काम क्या है, ये गलातियों 5 के हम 19 में पढ़ते हैं, शरीर के काम तो प्रकट है। आप निकाल सकते हैं 262 पेज नंबर 262, गलातियों 5 का 19। हाँ 19। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, मतवालापन, लीला क्रिया और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या बोल दिया है? ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, मतलब वो प्रभु के लायक नहीं है, उसके राज्य में वो प्रवेश नहीं करेंगे। साफ साफ लिखा है। हालेलुया। क्या क्या लिखा है कि शरीर के काम तो प्रकट हैं। यहाँ पे हम इसके पहले हम रोमियो पढ़ रहे थे 7, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। बैर कैसे रखना है? जैसे मैं बता रहा था आपको कि हमारे जो बच्चे हैं, यदि हम उनको बोलते हैं कि आप व्यभिचार मत करो, आप जो चोरी मत करो, आप ईर्ष्या मत करो, आप नशा मत करो, आप झगड़ा मत करो, ईर्ष्या मत करो, क्रोध मत करो, लेकिन वो क्या करते हैं? वही काम बार बार करते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम तो पिता हैं उनके, हमारे तो बच्चे हैं, तो हम क्या करते हैं? उनको माफ कर देते हैं ना। लेकिन वो क्या करते हैं? बच्चे तो वही काम दोबारा से करते जाते हैं, और वो हमसे बैर करते हैं। वो हम उनसे नहीं करते हैं, वो हमसे बैर करते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर कहता है कि शरीर के काम करने वाला वो परमेश्वर से बैर करता है ना। प्रभु नहीं करता है बैर उससे, वो तो प्यार करता है हमेशा, वो तो खड़ा है माफ करने के लिए, लेकिन हम उससे बैर करते हैं। हम ये जो शरीर के काम बताए हैं, ये जो व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म,
मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और भी काम है। ये जो काम करते हैं ये परमेश्वर से हमें उसके अगेंस्ट में खड़ा करते हैं, उससे बैर करवाते हैं परमेश्वर से। तो ये काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। क्या है, ऐसे बच्चे को आप बोलोगे क्या हाँ ठीक है आपकी हर इच्छाएं हम पूरी करेंगे, करोगे क्या? नहीं कर सकते हो ना आप, क्योंकि वो गलत काम कर रहा है। गलत में हम या आपकी जो सरकार है वो भी उसको सपोर्ट नहीं करती है। यदि आप वो चोरी करेगा तो क्या सरकार सपोर्ट करेगी क्या उसको? उसको दंड देगी ना। लेकिन आप चाहोगे क्या उसको दंड मिले? नहीं चाहोगे ना। आप तो पिता हो उसके। यदि उसे प्राण दंड भी मिले या फांसी की सजा भी हो जाए तो बाप क्या चाहेगा कि वो छूट जाए, ऐसी चाहता ना। लेकिन सरकार तो नियम से पाबंद है, वो तो सजा देगी, उसको मृत्यु दंड मिला है तो देना ही है। लेकिन हमारा पिता क्या, वो हर समय चाहता है कि मेरा बच्चा छूट जाए। इसी तरह से हम संसारिक पिता भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा बच जाए। तो वो कैसे बचेगा? ये सब कामों को छोड़ने के बाद बचेगा। हालेलुया। देखिए हम आगे और पढ़ते हैं। वापस से हम आएंगे रोमियो 216 पेज पे, रोमियो 8 के। आपको समझ आ रहा है? समझ आ रहा है ना आपको कि भेद की बात है ये, है ना? जो परमेश्वर बताना चाहता है कि आप बहुत लकी लोग हो जो आप पे प्रकट कर रहा है परमेश्वर। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको बता सकूं। ये पवित्र आत्मा यहाँ पर बोलता है, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। जो भी बोल रहा हूँ वो मेरी सामर्थ्य से नहीं बोल रहा हूँ, परमेश्वर यहाँ पे बोलता है प्रभु। हालेलुया। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शरीर की दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो हम शारीरिक काम करते हैं, जो हम परमेश्वर के विरोध के काम करते हैं, उससे हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। ना ही एक संसारिक पिता को हम प्रसन्न कर सकते हैं ऐसे काम करके। हालेलुया, हालेलुया। और एक इम्पोर्टेंट देखिए हम लाइन पढ़ेंगे, इसके 19 में पढ़ेंगे हम। परंतु क्या कहा गया है? परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, हर एक में परमेश्वर का आत्मा बसता है। हालेलुया। बसता है या नहीं बसता है? हर एक में परमेश्वर का आत्मा बसता है। 9 में, इसी का 9 में, 8 का 9 में। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शरीर की दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। हालेलुया। अब आप बहुत ध्यान से सुने, बहुत ही ध्यान से हर एक व्यक्ति सुने। एक ही लाइन में पढ़ूंगा और वो आपको सुनना है और समझना है। क्या लिखा है यहाँ पे? यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह मसीह का जन नहीं। हालेलुया। क्या लिखा? यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। हालेलुया। क्या आप अब मसीह के जन नहीं है? क्या हम मसीह के जन नहीं है? क्या हो या नहीं हो? तो आप में पवित्र आत्मा बसता है। यहाँ लिखा यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन नहीं। तो जब हम में पवित्र आत्मा है, हम यदि उसके जन हैं, ये फैसला हमारे हाथ में है, हम उसके जन है या नहीं। हर एक व्यक्ति जानता है कि वो उसका जन है या नहीं, क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होगा, जब हम उसके जन होंगे तो हम कोई भी शरीर के काम नहीं करेंगे, जो मैंने अभी पढ़े थे। फिर से पढ़ता हूं मैं, अब ध्यान सुनिए। अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, फूट, विधर्म, विरोध, मतवालापन, दहा, लीला क्रीड़ा और इसके जैसे और काम, ये काम हम नहीं कर सकते। यदि हम परमेश्वर के जन हैं तो ये काम हम नहीं कर सकते। और यदि हम परमेश्वर के जन हैं तो हम कैसे रहेंगे? नम्र और दीन। कैसे रहेंगे? नम्र। 2 पेड़ आपने देखे होंगे, 2 पेड़ देखे होंगे। एक पेड़ में बहुत सारे फल हैं, वो भी आम के पेड़, आम का पेड़ समझ लेते हैं, आम का पेड़ है ना। और एक पेड़ और है, वो भी आम का ही पेड़ है, लेकिन उसमें कुछ थोड़े से फल हैं। और एक पेड़ और है, तीसरा पेड़, जिसमें बिल्कुल भी फल नहीं। तो तीनों में क्या समानता रहेगी? क्या अंतर रहेगा तीनों में? जो फल वाला पेड़ है वो पूरा झुका हुआ रहेगा। हालेलुया। और जिसमें थोड़े फल है वो थोड़ा झुका हुआ रहेगा, और जिसमें फल बिल्कुल नहीं है वो सीधा रहेगा। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है कि जो परमेश्वर के आत्मा के फलों से लदे हुए हैं वो नम्र और दीन है। हालेलुया। तो हमको क्या करना है? नम्र और दीन होना है, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के फलों से लदे हुए हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा के फल, जब हम परमेश्वर की बात मानेंगे तो उसके फल हमारे जीवनों में आएंगे। उसके फल क्या क्या है?
पवित्र आत्मा के फल क्या है? मैं पढ़ता हूँ, देखो इसके, ये है गलातियों के 5:22 में कि पवित्र आत्मा के फल है प्रेम, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। क्या क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हालेलुया। तो प्रेम, आनंद, शांति हमारे जीवनों में होना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनिए, देखिए मेरी बात को, यदि आपने ध्यान दिया होगा तो हम पहले जो हम अभी तो हम मसीहत में हैं, इसके पहले यदि हम जब जीवित चर्च से नहीं जुड़े थे, है ना, तो हमारा जो भी रिश्तेदार हो सकता है आपका, या आपका दोस्त हो सकता है कहीं भी, कोई भी है ना, या आपका पड़ोसी, यदि वो नई गाड़ी ले आए या वो बहुत अच्छे कपड़े पहने या वो सोने का कुछ पहन ले और वो आपके सामने आए, तो आपके मन में कैसा लगता है? अंदर से ही अपने आप को अब रिएक्ट नहीं कर पाते हम, जो उस खुशी जाहिर नहीं कर पाते, तो बनावटी खुशी हमको जाहिर करना पड़ती है, मन है अंदर से, वो जलन अंदर से आ जाती है, क्योंकि ये शारीरिक काम है। ये हम मसीहत में जब हम आए तो ये सब चीजें हमारे जीवन से चली गई, हम आनंद से भर गए और हम लोगों की खुशियों में शामिल होने लगे और परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवनों में आया। हालेलुया। ये मसीहत में ही है जो परमेश्वर का प्रेम आता है। हम सब एक समान महसूस करते हैं यहाँ पर, हम एक समान यहाँ पर सब एक, जब हम मैंने पहले बोला कि हम सब पापी, हम समानता है हमें, है ना, कोई भी बड़ा या छोटा, कोई नया नहीं आया, वो भाई आज पहली बार आया तो वो नया नहीं है, हम भी पापी है, वो भी पापी है, कोई हमें समानता नहीं है, वो हमें असमानता नहीं है, मतलब हम सब समान है। हालेलुया। तो मसीहत हमको यही सिखाती है, मसीहत आने का यही हमारा लाभ है और यही हमारा महत्वपूर्ण चीज है कि हम सब एक ही हैं और हमको वो प्यार करना सिखाती है। हालेलुया। कोई भी ऐसा नहीं है जो हमको प्यार करना सिखाता हो, लेकिन जब हम मसीहत में आते तो ऑटोमेटिक हमारे जीवनों से वो चीजें जाती जो शरीर के काम है, जलन, ईर्ष्या, ये सब चीजें हमारे जीवनों से ऑटोमेटिक चली जाती। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में आता है तो वो उसके फलों को लाता है। हालेलुया। आप ये मानते हो ना इस बात को कि वो फलों को लाता है? तो हम वेरी गुड, हम आत्मा से जब हम भरते हैं उसके फलों से तो हम आनंद से भर जाते हैं, हम प्रेम हमारे जीवनों में आ जाता है, धीरज हमारे जीवनों में आ जाता है। एक पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति यदि उसके ऊपर कोई आके गाली गलौज करे और उसको बहुत सारी बातें सुनाए तो एकदम से फायर नहीं करता है क्या? नहीं करेगा। वो बहुत संयम के साथ और बहुत धीरज के साथ उसका जवाब देगा वो, क्योंकि वो धीरज और संयम कहाँ से आई? उसमें पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा आई उसमें। हालेलुया। और जब हम पवित्र आत्मा में नहीं थे, हम मसीह में नहीं थे, तो हमारा रिएक्ट कैसा था? पहले कोई हमको एक शब्द नहीं बोल सकता था, हमको 4 सुनाते थे। हालेलुया। और लेकिन अभी हमारा जीवन ऐसा नहीं है ना? तो कितना फर्क क्यों है हमारे में? क्यों? वो पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा के बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं। ये वचन भी कहता है और हमने भी देख ही लिया इस बात को, है ना? हालेलुया। क्योंकि वचन भी कहता है कि मैं अंत के समय में हर एक मनुष्य पे अपना आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया। तो देखिए अब है ना, अब ये हमारे पास फैसला, हमारे पास है। क्या फैसला है? कि यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि हम उसके जन हैं तो हम उसके आत्मा के अनुसार काम करेंगे, और यदि हम उसके जन नहीं हैं तो हम उसके शरीर के अनुसार काम करेंगे। ये अब ये फैसला हमारे ऊपर है कि हमें क्या करना है। तो आज हमें ये फैसला करना है कि प्रभु हम तेरी आत्मा के हिसाब से चलेंगे। परमेश्वर, जो अनॉइंटिंग तूने हमें दिया है प्रभु, उसके हिसाब से हम चलें। परमेश्वर प्रभु जी, आपका आत्मा हमारे जीवनों में काम करे। परमेश्वर शरीर के हर एक कामों को परमेश्वर मैं तेरे नाम से परमेश्वर डांटता हूँ परमेश्वर, कि मेरे जीवन से चले जाए परमेश्वर, हर एक बुरे काम मेरे जीवन से चले जाए परमेश्वर। और जो चीज आप नहीं छोड़ पा रहे वो परमेश्वर के हाथों में दो कि परमेश्वर ये चीज मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जितने लोग ऑनलाइन जुड़े, ऑफलाइन जुड़े, कि आप किसी दास को देखकर या किसी भविष्यवक्ता को देखकर या किसी अपोस्टल या प्रॉफिट को देखकर आप ना जुड़े। आप परमेश्वर को देख के जुड़े और परमेश्वर की बातों को देख के जुड़े और उसके वचनों पे आप चले। हालेलुया। वो मैं इसलिए भवन में आप इसलिए आते हो और हम आपको इसलिए समझाते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। तो कब बताता है परमेश्वर बड़ी बड़ी कठिन बात? वचन के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, अपने भविष्य वक्ताओं के द्वारा। हालेलुया। इसलिए भवन में हम आते हैं कि दास के द्वारा जो परमेश्वर मुख से होकर जो बोलता है, पवित्र आत्मा में होके
वो इसलिए भी हम भवन में आते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये जो उसने साफ ही कहा है कि तुम मुझसे प्रार्थना करो और मैं तेरा जवाब दूंगा, उसने बोला है। तो वो इस तरह से जवाब देता है, अपने दासों के द्वारा देता है, वचन के द्वारा देता है, वो दर्शनों के द्वारा देता है, स्वप्नों के द्वारा वो आंसर देता है, लेकिन वो देता है। हालेलुया। तो आज हमें फैसला करना है कि हम मसीह के जन है या नहीं। जो भी हमारे में गलती गुनाह है वो आज हमें धो के शुद्ध करना है और पवित्र आत्मा के फलों से भरना है। हालेलुया। और जितने लोग यहाँ पर नहीं आए हैं, जितने लोग आपके संपर्क में, हर एक व्यक्ति को ये संदेश आप सुनाएं और उसी के हिसाब से आप अपना जीवन भी बिताएं। और पवित्रताई हमारे जीवनों में आवश्यक है। पवित्रताई के बिना हम पवित्र आत्मा को पा नहीं सकते हैं। यदि हम पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं, प्रभु यीशु से मिलन करना चाहते हैं, परमेश्वर को अब ग्रहण करना चाहते हैं, तो हमें पवित्रताई में जीवन जीना होगा और परमेश्वर पवित्रताई से ही प्राप्त हो सकता है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब परमेश्वर के जन हो, आप सब मसीहत में हो और प्रभु के आप सब लोग हो। हालेलुया। मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप मसीह लोग हो और परमेश्वर के जन हो। आप, मैं ऐसा विश्वास इसलिए करता हूँ कि पवित्र आत्मा आप में है। हर एक व्यक्ति में पवित्र आत्मा है, बस उसके फलों को हमें प्रकट करना है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति में, आप में, हर एक में पवित्र आत्मा है, बस हमें उसके फलों को प्रकट करना है, तो हम परमेश्वर के जन कहलाएंगे और आप हो। हालेलुया। इसीलिए आप इस जीवित भवन का हिस्सा हो। हालेलुया। तो आप अपने आप को कमजोर मत समझो, आप अपने आप को कम मत समझो, आप सामर्थी लोग हो और आप परमेश्वर को चुने हुए हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हर एक को अपनी हथेली पे खोद के बनाया है। हालेलुया। कोई भी साधारण नहीं है, कोई भी ऑर्डिनरी नहीं है, कोई भी फिजूल नहीं बनाया परमेश्वर ने। उसने हर एक को विशेष बनाया, हर एक को विशेष बनाया। उसने अपने हाथों से आपको अपनी हथेली पे खोद के आपका चित्र बनाया है उसने। तो आप साधारण नहीं हो। आप उससे प्रार्थना करो, आप उसके सामने अपने घुटनों को टेको, अंगीकार करो, नम्र हो जाओ और उसका दामन आप पकड़ लो। आपके जीवन में जो भी दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, कलेश है, बाधा है, रुकावट है, आज ही वो परमेश्वर उत्तर देगा, आज ही वो हटाएगा। आपके सर से जितना भी बोझ है, आपके सर में जितनी चिंता है, वो उठा लेगा। आपको बिल्कुल हल्का महसूस हो जाएगा। आज मैं ये विश्वास से बोलता हूँ आपको। हालेलुया। चाहे कितनी भी कठिनाई हो, कितनी भी परिस्थिति हो, चाहे आपके सामने आपके विरोधी आ जाए, चाहे आपके सामने कर्जे वाले आ जाए, चाहे आपके सामने कितने भी लोग इकट्ठे हो जाएं, लेकिन वो आपका सामना नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपने इस वचन के द्वारा अपने बच्चों को परमेश्वर आशीषित किया है। परमेश्वर प्रभु जी, आपके पवित्र आत्मा का फल इनके जीवनों में प्रकट हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु जी, इनकी जीत होने पाए परमेश्वर। प्रभु जी, इनके जीवनों में कल्याण की घोषणा करता हूँ यीशु के नाम से। आमीन। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। परमेश्वर खड़े हो जाएं। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं, घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये आखिरी आखिरी अंतरे को हम फिर से गाएंगे, बिना बिना सांस के गाएंगे। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सब मुंह खोलते हुए परमेश्वर की अनुमति को यूज करिए। अपने मन में ध्यान रखिए कि परमेश्वर अपने पास है कि कोई छू रहा है, कोई टच कर रहा है। हाथ को खोलते हुए मुंह को भी खोलो, परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हुए जोर से गाना गाइए। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं, घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। अब हम ऑफरिंग में जाएंगे, ऑफरिंग का समय है। तो जब हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, जब हम प्रभु के राज्य में बोते हैं तो हम गरीब नहीं होते हैं। जब हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं तो हमारा पैसा फिजूल खर्चियों में नहीं जाता है। जब हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं तो हमारा पैसा अस्पतालों में नहीं जाता है, हमारा पैसा नशे में नहीं जाता है। हम पढ़ेंगे मलाकी 3:10। सब ध्यान से सुने पहले। मलाकी 3:10 कहता है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है कि जब दशमांश, तुम चाहे समय का हो, चाहे आपकी फसलों का हो, चाहे आपके रोजगार का हो, जब आप उसको दशमांश देते हो तो वो आपको आकाश के झरोखे खोल के उसका प्रतिफल देता है। हालेलुया, हालेलुया। और हमारा परमेश्वर है जो हमसे वायदा करता है और हमको चैलेंज करता है कि ऐसा करके मुझे परखो और चेक करो कि मैं तुम्हारे ऊपर आकाश के झरोखे खोल के अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के राज्य में नाचते और गाते हुए बोएंगे। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे जाती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, आदर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
गिवर्स के लिए आप स्क्रीन इस पे ये स्कैनर पे आप कर दो। जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए यदि वो अपनी ऑफरिंग अपनी बीजों को बोना चाहते हैं तो ये क्यूआर कोड में वो बोल सकते हैं, परमेश्वर के राज्य में बोल सकते हैं। जब हम परमेश्वर के राज्य में बोलते हैं तो हम गरीब नहीं होते हैं, हमारा पैसा फिजूल खर्चों में मिल जाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम इस दान ऑफरिंग के लिए धन्यवाद की प्रार्थना पड़ेगी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जितने लोगों ने परमेश्वर आपके राज्य में बोया है परमेश्वर। प्रभु जी आप जानते हैं परमेश्वर कि उन्होंने किस घटी कमी में बोया है। आप मनों को जांचने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। परमेश्वर आप हमारे मनों को दूर से ही जांच लेते हो प्रभु जी। उन्होंने किस घटी में बोया है परमेश्वर, किस मुश्किलों में बोया है परमेश्वर, किस आनंद में बोया है परमेश्वर, ये आप जानते हैं परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर ये आपके लोग हैं परमेश्वर, ये आनंद के साथ आपके राज्य में बोने वाले लोग हैं परमेश्वर। इनके जीवनों में परमेश्वर ये आप अपने दानों का परमेश्वर 1000 गुना ही काटने पाए यीशु के नाम से। आमीन। 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 सब लोग बैठ जाएं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। एक बार फिर से इंदौर प्रार्थना भवन में आप सभी का स्वागत है। एक बार जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो क्या आप सब आनंदित हैं? कितने लोग आनंदित हैं? अपने हाथों को उठाएंगे। कितने लोग एक्साइटेड है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से? आप सब आशीषित हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप सब ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि बुलाए हुए बहुत है पर चुने हुए थोड़े। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि लिखा है, प्राण के बदले प्राण और दांत के बदले दांत लिखा है पुराने नियम में। हालेलुया। लेकिन जब से यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह ने क्या बोला कि जब कोई तुझे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है ये वचन फॉलो करके लोग महान बन गए, ग्रेट बन गए। तो सोचो कि बाइबल के वचन जब आप फॉलो करोगे, बाइबल के एक एक वचन फॉलो करोगे तो आप कहाँ जाने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। और चूहे का पिंजरा कितने लोगों ने देखा है? सबने देखा है आई थिंक। हालेलुया। उसमें क्या रहता है कि हम चूहे के लिए रोटी रख देते हैं, कुछ खाने को रख देते हैं, वो आता है, जो पिंजरा बंद हो जाता है, वो फंस जाता है। हालेलुया। उसी प्रकार शैतान करता है हमारे जीवन में। वो हमें फंसाने के लिए क्या करेगा? नशा रख देगा, व्यभिचार रख देगा। हालेलुया। ताकि हम क्या करें? हम फंस जाए, उसके जाल में फंस जाए। हालेलुया। लेकिन हम फंसने वाले नहीं है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हम परमेश्वर की संतान है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। दाऊद ने गोलियत को कैसे हराया? कैसे हराया? पत्थर से। हालेलुया। तो शैतान के भी हथियार है, बीमारी का हथियार, कर्जे का हथियार, गरीबी का हथियार, लड़ाई झगड़े का हथियार है। लेकिन हम कैसे हराएंगे शैतान को? परमेश्वर के वचन के द्वारा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। दाऊद के पास कोई हथियार नहीं थे, लेकिन वो कैसे गया था? वो सेनाओं का यहोवा का नाम लेकर गया था यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जब उसको डर अटैक करता था, वो क्या बोलता था? मैं ना डरूंगा, यहोवा मेरे साथ है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। तो आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते पिता। आपकी हजूरी में आए मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत करते। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। हम आपका स्वागत करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। पिता आज एक एक को टच कर मेरे परमेश्वर, आज एक एक को छू ले मेरे परमेश्वर। जिन लोगों ने भी पिता परमेश्वर आपके राज्य के लिए बोया, उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। उनका पैसा पिता कभी दवाइयों में, अस्पतालों में नहीं जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनके भेंटों को आप छू लीजिए मेरे पिता, इनके पैसों को आप छू लीजिए, इनके फाइनेंस को छू लीजिए मेरे परमेश्वर पिता। क्योंकि जो धन यहोवा देता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। मैं इनके फाइनेंस को ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनके घरों को ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। तो बड़ा परमेश्वर है, बड़े काम करता है मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करती हूँ क्योंकि धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला आपकी महिमा करता है मेरे परमेश्वर पिता। प्यास मेरे पिता, जैसे हिन्नी नदी के जल के लिए प्यासी रहती है, वे आपके वचन के भूखे प्यासे लोग बन जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता। उस भाई के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर जो बहुत दुखी है, जो निराश है, हताश है मेरे परमेश्वर पिता। आज उस भाई को छू ले मेरे परमेश्वर, आज वो बेटे को छू ले मेरे परमेश्वर। आज तू लेकर आया मेरे परमेश्वर, उसका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। उनके दुखों को तू देख, उनकी निराशाओं को तूने देखा है, उनके गिड़गिड़ाने को तूने देखा और आज तो उतर आया है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। जिस प्रकार मेरे परमेश्वर तूने मेरा जीवन बदला पिता, उसी प्रकार पिता उस भाई का
जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उस बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं, आरती बहन के लिए मेरे परमेश्वर, उनकी बीमारी, जो उनके पेट में समस्या, जो उनके जीवन में समस्या, वो शैतान, वो बैरी उन्हें प्रार्थना नहीं करने देता, वचन नहीं पढ़ने देता, उसको मैं आउट करती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और फरमाने वाला आत्मा आउट हो जाए उनके जीवन से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो प्रार्थना में रुकावट डालने वाला आत्मा आउट हो जाए, और एक समय चुराने वाला आत्मा उनके जीवन से आउट इन द नेम ऑफ जीसस। बैरी दुष्ट, तेरा कोई अधिकार नहीं है यीशु मसीह के संतान है। यस मेरे परमेश्वर, तूने कहा तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। यस मेरे परमेश्वर, यदि कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर आप उसे नष्ट कर दोगे मेरे परमेश्वर। यस मेरे परमेश्वर पिता, यस मेरे पिता, आज हर एक को छू ले मेरे पिता, आज कोई सेम न जाने पाए मेरे परमेश्वर, आज ये सब तुझे लेकर जाने पाए मेरे परमेश्वर। जितने भी यूथ है मैं उनको आपके सामने रखती हूँ, आपके हाथों में देती हूँ मेरे पिता। तूने जवानों को चुना है मेरे परमेश्वर पिता। यस मेरे परमेश्वर, जितने 2025 में जितने जवान आपको ग्रहण करेंगे वो अद्भुत ग्रेस को देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप उनकी लाइफ को विक्टोरियस बनाने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यस मेरे परमेश्वर, पौलुस ने कहा है मेरे बेटे तीमुथियुस, जो भविष्यवाणी तेरे विषय में हुई है उसके लिए अच्छी कुश्ती लड़। यस मेरे परमेश्वर, अच्छी लड़ाई लड़ पिता परमेश्वर। लेकिन मेरे परमेश्वर, ये नहीं कहा गया कि आराम से बैठ आराम कर, ये कहा गया कुश्ती लड़, लड़ाई लड़। तो हमें भी फाइट करना है। यू हैव टू फाइट इन द नेम ऑफ जीसस। यस मेरे परमेश्वर, अपनी भविष्यवाणियों के लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हमको लड़ना होगा शैतान से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यस मेरे पिता, वो शैतान का सिंहासन जल जाए, वो गिराए हुए सरदूत जल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। तूने हमें अधिकार दिया, सांप को और बिच्छू को रोंदने का तूने अधिकार दिया। यस मेरे परमेश्वर पिता, यस मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज जितने हथियार इनके हानि के लिए बनाए जो उसमें से कोई सफल नहीं हो सकता मेरे पिता परमेश्वर। जो कल्पनाएं आप हमारे विषय में करते हो वह हानि के लिए नहीं वरन कुशल के लिए होती है, और अंत में आप हमारी आशा पूरी करने वाले परमेश्वर हो मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करूँ। आपका जितना धन्यवाद करे उतना कम है मेरे परमेश्वर। आपका वचन कहता है मेरे परमेश्वर पिता कि मेरे परमेश्वर पिता, जितने ही वर्ष तूने मुझे दुख दिया उतने ही वर्ष मेरे परमेश्वर तू हमें आनंद देने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उतने ही वर्ष तू हमें शांति देने वाला है। यस मेरे परमेश्वर, उतने ही वर्ष तू हमें खुशियां देने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जितने लोग बैकस्लाइड हो चुके हैं मेरे परमेश्वर, वो शैतान उनके पीछे की ओर खींच रहा है पिता। जितने पिछले हैं वो अगले होने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। हो सकता है आपके घराने में कोई ऐसा हो जो परमेश्वर को नहीं मानता मेरे परमेश्वर पिता, उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। ये 2025 में मेरे परमेश्वर उनको तो खड़ा कर मेरे पिता, वो आपकी सेवकाई के लिए खड़े हो, आपकी महिमा करे मेरे परमेश्वर। यस मेरे पिता, उनके दास दासी बना के खड़ा कर दे मेरे परमेश्वर पिता। ये जितने यहाँ पर उपस्थित है पिता, वो गवाही के साथ वापस आने पाए मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आपके लिए कोई काम कठिन नहीं मेरे पिता, तूने कहा मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिनको तू अभी नहीं समझता। यस मेरे परमेश्वर, हम नहीं समझ सकते आपकी योजनाओं को मेरे परमेश्वर, आपकी इच्छाओं को हम नहीं समझ सकते मेरे पिता परमेश्वर। हमारी सोच इतनी सी, लेकिन तेरी सोच बहुत बड़ी है मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आपका जितना धन्यवाद करो मेरे परमेश्वर उतना कम है मेरे परमेश्वर। एक एक लोगों को मैं आपके हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर। आज इनकी प्रार्थना को सुन ले मेरे पिता। तूने कहा हे गुड न्यूज़, तेरे दान, तेरे ऑफरिंग, तेरे दान, तेरी प्रार्थना स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंच चुकी है। यस मेरे परमेश्वर, आज इनके दान पिता सड़क पहुंच चुके, तेरे सामने पहुंच चुके, सिंहासन के सामने पहुंच चुके पिता। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद। इन लोगों को छू ले पिता, जब ये वापस लौटे मेरे परमेश्वर तो बिग टेस्टिमनी के साथ आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। ये सब ब्लेस है, आशीषित है, स्वर्ग के अधिकारी, इनका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। ये लेने वाले नहीं देने वाले बनेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन और आमीन। अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, सब लोग खड़े हो जाएं। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यहाँ मौजूद है और परमेश्वर ने का आत्मा आपको छुआ है और परमेश्वर ने आपके जीवनों में जितने भी बोझ थे वो आज ले लिए हैं। तो हमने परमेश्वर में दिया हुआ ये वचन कहता है कि प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपने जो समय परमेश्वर को दिया है आज, और परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको जरूर देगा। परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देगा। आपने जिस तरह से भी अपने समय को निकाल के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के जिस भवन में प्रवेश किया है, परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देने जा रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया। तो आइए हम अपने आंखों को एक बार फिर से बंद करें और अपने हृदय को खोलें
और उसकी और निहारें, उसके स्वर्ग राज्य में, और परमेश्वर को देखें हम, और उसके पवित्र आत्मा को देखें, और हम महसूस करें कि वो यहाँ जलाली खुदा मौजूद है, वो जिंदा खुदा मौजूद है, वो उसका सामर्थ्य हाथ यहाँ पे मौजूद है, वो चलता फिरता नजर आता है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। यीशु राजा आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। ओ प्रभु जी आपका वही जोरावर हाथ इन पे आ जाए परमेश्वर। ओ प्रभु भर 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 भर, ओ प्रभु टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस। ओ पवित्र आत्मा से भर जाओ भर जाओ भर जाओ, ओ भर दे परमेश्वर। ओ होली गॉस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। ओ टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस। ओ खंजर रबरिया, ओ संजर रबरिया, ओ लिबरल ने सुंदर रबरिया, रीजन नाम सिखोया, और रीड भर दे परमेश्वर। आज भर दे परमेश्वर आपके लोगों को भर 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 भर। ओ परमेश्वर इनके टच कर परमेश्वर, वही जोरावर हाथ आपका आ जाए परमेश्वर, वही जलाली हाथ इन पे आ जाए परमेश्वर। ओ प्रभु टच कर दे परमेश्वर, आज छूले परमेश्वर हर एक दुख परमेश्वर, हर एक तकलीफ, हर एक दुविधा, हर एक परमेश्वर संकट इनके जीवनों पे जो है परमेश्वर, जो विपत्ति है परमेश्वर, जो कठिनाई है परमेश्वर, जो जादू है परमेश्वर, जो टोना है परमेश्वर, जो बंधन है परमेश्वर, जो पूर्वजों का श्राप है परमेश्वर, आज वो नाश हो जाए यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम से। होली गॉस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। होली गॉस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपकी फायर से मैं हर एक बंधनों को तोड़ता हूँ परमेश्वर, आपकी फायर से मैं हर एक श्रापों को तोड़ता हूँ परमेश्वर। ओ प्रभु जी हर एक अंधकार की शक्ति आज जाए यीशु के नाम से। हर एक दुष्ट आत्मा आउट इन जीसस नेम। हर एक नशे की आत्मा आज निकल जाए यीशु के नाम से। हर एक दुष्ट आत्मा आउट इन जीसस नेम। हर एक व्यभिचार की आत्मा जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। हर एक तरह की उलट फेर की आत्मा आज निकल जाए यीशु के नाम से। आज अपना हर एक उल्टा सीधा बोरी बिस्तर उठाए और जाए यीशु के नाम से। हर एक के जीवनों से निकल जाए आउट इन जीसस नेम। भागे यीशु के नाम से, आजाद कर दे यीशु के नाम से परमेश्वर। आपका नाम सामर्थ्य परमेश्वर, आप सामर्थ्य परमेश्वर, वही जलाली हाथ आपका परमेश्वर, वही सनातनी हाथ परमेश्वर इनके ऊपर आ जाए परमेश्वर। आप सनातन काल के विराट परमेश्वर परमेश्वर, अगम में ज्योति में वास करने वाले महिमामय परमेश्वर, आज अपने बच्चों को छूले परमेश्वर और टच इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर। हर एक बीमारी आपकी फायर से मैं नाश करता हूँ। होली गॉस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर। हर एक टाइफाइड का आत्मा परमेश्वर चला जाए यीशु के नाम से परमेश्वर, और दोबारा नहीं आए यीशु के नाम से परमेश्वर। हर एक टाइफाइड परमेश्वर, हर एक पीलिया का आत्मा, हर एक बुखार का आत्मा परमेश्वर चला जाए यीशु के नाम से परमेश्वर, और दोबारा से नहीं आए यीशु के नाम। मैं कमांड करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर। और हर एक शैतान को मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से। हर एक बीमारी को मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से। हर एक रसोलिया, हर एक गांठ, हर एक कैंसर, हर एक पेट का दर्द, हर एक प्रकार का दर्द चला जाए यीशु के जीवित और आउट इन जीसस नेम। प्रभु जी जितने भी नशे की आत्मा परमेश्वर इनके जीवनों में काम कर रही है परमेश्वर, इनके परिवार में काम कर रही है परमेश्वर, इनके घराने में काम कर रही है परमेश्वर, आज वो आत्मा निकल जाए यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम से परमेश्वर। आजाद कर परमेश्वर, आजाद कर परमेश्वर, छो परमेश्वर, छो परमेश्वर, टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर। प्रभु जी हर एक परमेश्वर जादू टोना परमेश्वर, हर एक पूर्वजों का जादू टोना परमेश्वर, हर एक पूर्वजों के श्राप परमेश्वर, प्रभु जी आज नाश हो जाए परमेश्वर, आज नाश हो जाए परमेश्वर, आज नाश हो जाए परमेश्वर यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम से परमेश्वर। होली गॉस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी तो बड़ा परमेश्वर है परमेश्वर, तेरे लिए कोई कार्य असंभव नहीं परमेश्वर, तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी आपका वचन कहता है परमेश्वर अंत के दिनों में हर एक पे अपना आत्मा उंडेलूंगा परमेश्वर। क्या परमेश्वर ये अंत के दिन नहीं है परमेश्वर? क्या परमेश्वर ये अंत के दिन नहीं है परमेश्वर? कौम कौम पे चढ़ाई कर रही है परमेश्वर, राज्य राज्य पे चढ़ाई कर रहा है परमेश्वर, भूकंप अकाल आ रहे हैं परमेश्वर। तूने कहा परमेश्वर अंत के दिनों में अकाल भूकंप और कौम कौम पे चढ़ाई करेगी परमेश्वर, राज्य राज्य पे चढ़ाई करेगा परमेश्वर। वही अंत के दिन है परमेश्वर। प्रभु जी अपना आत्मा उंडेल परमेश्वर, उंडेल परमेश्वर, हर एक के ऊपर उंडेल परमेश्वर, हर एक के ऊपर आपका आत्मा उंडेल
यीशु के नाम से। ओ भर जाओ यीशु के आत्मा से, ओ भर जाओ भर जाओ भर जाओ। ओ होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी आपकी आत्मा जब आएगी परमेश्वर तो हम सामर्थ को पाएंगे परमेश्वर। प्रभु जी हम सामर्थ को पाएंगे परमेश्वर। और प्रभु जी जब सामर्थ हमको हम पाएंगे परमेश्वर तो कोई परमेश्वर पाप हमारे सामने टिक नहीं सकता, कोई अधर्म हमारे सामने टिक नहीं सकता, कोई शैतान की योजना हमारे सामने टिक नहीं सकती, कोई बीमारी हमारे सामने टिक नहीं सकती, कोई कर्जा कोई कंगाली हमारा हिस्सा नहीं परमेश्वर। आज हर गरीबी निकल जाए यीशु के नाम से, हर एक कंगाली चल जाए यीशु के नाम से, हर एक कर्जा नाश हो जाए यीशु के नाम से। ओ होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ टच इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर छूले परमेश्वर, आज आजाद कर परमेश्वर, आपके स्वर्ग से उत्तर दे परमेश्वर। प्रभु आज स्वर्ग से उत्तर दे परमेश्वर, प्रकट हो जाए मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी अपने बच्चों के लिए आज प्रकट हो जाए परमेश्वर, छूले परमेश्वर, टच इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर इनको मैं ब्लेस घोषित करता हूँ यीशु के नाम से परमेश्वर। इनके परिवारों को मैं ब्लेस घोषित करता हूँ यीशु के नाम से परमेश्वर। प्रभु मैं वरुण भाई के लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि उनके जीवनों में परमेश्वर जो भी संकट है परमेश्वर, जो भी परमेश्वर दुष्ट बैरी उनके जीवनों में काम कर रहा है परमेश्वर, इस भवन में आने से, प्रार्थना करने से, वचन पढ़ने से परमेश्वर वो आज नाश हो जाए यीशु के जीवन। आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस, आई डिस्ट्रॉय एवरी डीमन्स पावर परमेश्वर। और प्रभु ये आपकी सामर्थ्य से नाश हो जाए परमेश्वर, हर एक शैतानी शक्ति आपके सामर्थ्य से नाश हो जाए प्रभु जी। हर एक परमेश्वर जितने लोग मौजूद है ऑनलाइन ऑफलाइन परमेश्वर, इनके परिवार के हर एक सदस्य को परमेश्वर, जो यहाँ मौजूद है जो यहाँ मौजूद नहीं है परमेश्वर, हर एक को परमेश्वर, इनके परिवार के हर एक घराने के हर एक सदस्य को छूले परमेश्वर, टच इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी आपका वचन तो बच तेरा घराना बचाया जाएगा परमेश्वर। ये आज बचते हैं परमेश्वर तो इनके बच्चे, इनका परिवार परमेश्वर, इनका घराना आज बचाया जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। ये आपके स्वर्ग के अधिकारी हो जाए परमेश्वर, ये आपके जन हो जाए परमेश्वर। प्रभु जी भर दे परमेश्वर, आपके फलों से भर दे परमेश्वर, प्रेम आनंद शांति से भर दे परमेश्वर। आपको आपके आनंद को लेके जाए परमेश्वर, आपके प्रेम को लेके जाए परमेश्वर। प्रभु जी इन्हें मैं ब्लेस घोषित करता हूँ यीशु के नाम से परमेश्वर, ब्लेस घोषित करता हूँ यीशु के नाम से परमेश्वर। इनके आगे रहना, इन्हें रास्ता दिखाना, इनके पीछे रहना, इन्हें संभालना और इनके ऊपर विराजमान होकर आशीर्वाद प्रदान करना। सारी प्रार्थनाएं मांगता हूँ यीशु नाज़री के नाम से, आमीन आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहायता आप सब कलीसियाओं के साथ युगानुयुग होती रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह।